बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हुकूमत का दावा है कि इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो इंतहाई कम दर्जे पर आ चुकी है। हुकूमत के मुताबिक लगभग 4.1% जो है वो महंगाई है। लेकिन आज हमने सोचा बड़े दिनों बाद कि ज़रा हुकूमत के तो दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो आवाम हमारे इर्द गिर्द है इसकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ और लोगों से पूछें कि वाक़तन महंगाई की शरह में कमी आई है या नहीं आई है। रोज़मर्रा की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? महंगाई बहुत है भाई, अच्छा? गरीब आदमियों का गुजारा ही नहीं है। अम्मा जी क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं? हर चीज महंगी है, कौन सी सस्ती है? कौन सी? आलू की प्राइस बढ़ गए, इंसान सस्ता है, हर चीज महंगी है। क्या बात की आपने। लेकिन ये जो हुकूमत वाले हैं ना आंटी जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है पिछले सालों के मुकाबले में। वो कह रहे हैं आम आदमी अब आटा भी खरीद सकता है, चावल भी, दाल भी, सब्जी भी। आटा 100 रुपए किलो, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? जिसके घर में 3 किलो रोज का इस्तेमाल होता है, कहाँ से अफोर्ड करेगा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज़ में कमी हो जाए तो हमारे मामला सीधे हो जाएंगे, क्या चीज़ कम कर दे हुकूमत? यही आटा, चीनी, घी, तेल, दालें। तेल कितना महंगा हो गया? 560 रुपए किलो है, कहाँ से गरीब आदमी अफोर्ड करेगा? तो हुकूमत ऐसे ही कह रही है, झूठ ऐसे ही झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है हुकूमत। थैंक यू। अंकल क्या हाल है? ठीक ठाक है। महंगाई की शरह कम हो गई है जिसको लगभग 4.1% कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, जी बताइए। मेरी वाइफ ने मुझे सामान लेने भेजा है। ओके, क्या क्या आज घर लेके जाना है? सुन रहे हैं? सुनाए। जिस तरह खाली डब्बा था उस तरह लेके जा रहा हूँ और दिल कर रहा है कि यहाँ से अब इनसे छीन के लेके भागूं। इतना महंगा हो गया? बेरोजगारी में मैं घर का किराया दूँ, बच्चों को पालूं, क्या करूँ बताएं? बिल्कुल सही बात है, ये बात तो आपने 16 आने सच की है। तो डाकू कराची वाले डाकू नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब, देखिए एक तरफ हुकूमत का दावा है, एक तरफ आप रियलिटी बता रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो इसका मकसद है हुकूमत गलत बयानी कर रही है। बिल्कुल, हुकूमत तो आज से नहीं 75 साल तक गलत बयानी करती आ रही है, आज नया हुई कर रही है। यहाँ क्या ऐसी चीजें हैं आपको लग रहा है कि उनके ऊपर अगर प्राइसेस कम हो तो आप और मैं जिंदा रहने के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लें? नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद ही नहीं सकते ना। पैसे होंगे जेब में तो खरीदेंगी ना। जब बेरोजगार आदमी हो तो कहाँ से खरीदेगा? अभी आपने प्राइस मालूम किए होंगे चीजों के, कितने कितने बढ़े हुए हैं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना? भाई इतने गुना बढ़े हुए कि मैं अगर सामान लूँ तो घर का किराया नहीं दे सकता। 2 महीने से किराया नहीं दिया है मैंने। 2 महीने से? 2 महीने से। क्या किराया आपका घर मेरा का? 16,000 रुपये घर का। और रिहाइश यहीं है महमूदाबाद में। अल्लाह ताला आपके हक में आसानी करे। वही करता है, वही करने वाला है। हुकूमत से कोई हुकूमत को कहेगा फॉरगेट हुकूमत, फॉरगेट हुकूमत। नो नीड फॉर हुकूमत। वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, कुछ खरीदा? अरे मैं तो बेवा हूँ, 2 बच्चियाँ मस्त मलंग हैं, मैं क्या खरीदूँ? मेरे तो पैसे ही नहीं। कैसे चलाती हो घर का गुजारा? आप कैसे करती हो? सैलानी से राशन लेते, सैलानी से? ये ठेले वालों से कुछ नहीं खरीदती? कोई देते ही नहीं, 1 रुपये नहीं। घर अपना है किराए का है? घर अपना है। अपना है। बिजली गैस के किराया वो दे देती हैं, बिल वगैरह? वो ना मेरा बेटा देता है, 1 बेटा है, 4 बेटी है, 2 मस्त मलंग हैं, 2 सही हैं। अच्छा चलो ठीक है। आज ज़रा लोगों से देखें, मैं अभी आई थी तो लोगों ने मुख्तलिफ बातें करना शुरू की हैं, लोग अपने मसला बता रहे हैं और ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है लोगों के लिए वो यही है कि महंगाई है। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़रा, ये तो फल सब्जी फ्रूट्स की बातें हैं, लेकिन जो और भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें भी अगर इजाफा हुआ है तो आम आदमी के लिए शायद गुजारा करना वाक़ईतन मुश्किल हो गया है। ज़रा कुछ और लोगों से भी बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। क्या ख़रीदारी करने आई हैं? चूड़ियाँ पहनने आई थी। अरे है, वाह दिखाओ कैसी है। वाह वाह ज़बरदस्त। कितने की मिली? 250 की। इतनी सी? 1 दर्जन? दर्जन। 2 दर्जन है? अच्छा, हाँ। 250 सही पैसे में मिली है? हाँ सही मिली। अच्छा ये बताओ, घर के मामला चलाते होगे, खाना वाना, तो महंगाई हुई है सस्ताई हुई है? बहुत महंगाई हो गई, क्या चीज़ महंगी हुई है आजकल? हर चीज़ ही महंगी हो गई। अभी गोश्त लिया है 1200 रुपये का। कौन सा गोश्त ले लिया? गाय शुतुरमुर्ग का। है? गाय का। गाय का 1200 रुपये किलो? हाँ, हड्डी वाला बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का। बगैर हड्डी का गोश्त। क्या चीज़ ऐसी है जो समझती हो कि सस्ती हो जाए तो मामला सीधे हो जाएंगे हमारे? हैं? होते ही कहा है, सब बोल के रह जाते हैं, कोई नहीं करता कुछ भी। आंटी जी कोई एक ऐसी चीज़ होगी ना आप कहेंगे यार बिजली के पैसे कम कर दो, आटे के पैसे कम कर दो तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आए? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। घी तेल सब पे रेट चढ़े हुए हैं, बिजली के बिल देखो कितने कितने आ रहे हैं। कितना आया आपका बिल? हमारा तो 1200 12,000 का, 15,000 का, क्या एसी चल 18,000 रहा है आपके सर्दियों में? पता नहीं वो लोग क्या कर
चल के जब देखो इतना बिल भेज देते, जाके लड़ो भी, कम कर दो, नहीं करते। और गैस गैस का भी रोना है। गैस आ रही है? गैस तो अब आ ही नहीं, पहले आ रही थी, बिल भरे जाओ। बिल भरे जाओ। वैसे आपको कोई सियासतदान पसंद है? क्या करे, जो बैठता है अपने गड्ढा भरता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। आवाम तो पीस रही है ना, गरीब ही पीस रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लोग ज़रा परेशान हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो असल ओपिनियन है ना वो लोगों का सामने लेकर आऊँ और लोगों से पता करें कि वाकईतन जो हुकूमत का दावा है वो कितना खरा और सच्चा है। ये बताइए, क्या खरीदारी करने आए आप? तेल घी खरीदने के लिए आया था। क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ? मेरे ख्याल में वो बता रहे 520 रुपये किलो है, कोई 510 रुपये किलो है क्वालिटी के हिसाब से। कुछ महंगाई कम हुई है? हुकूमत कह रही है कम हुई है। मतलब आप भी समझदार हैं, इस तरह की बात आप मुझसे सवाल कर रही हैं। सर मैं मजाक नहीं कर रही, यकीन करें। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कह के 3 दिन से मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर ये मियां शहबाज शरीफ साहब कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं जाहिर सी बात है मीडिया पे बात कर रहा हूँ। मैं मतलब मैं तो क्या, यहाँ कई लोग ऐसे हो, आपको हर आदमी ऐसा मिलेगा जो अंदर से जला हुआ है। सही बात है। तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया, घर चलाना, किचन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मन का अजाब हो गया है। हम पूरी पाकिस्तानी कौम जी इस पर डिप्रेशन का शिकार है, इस महंगाई की वजह से। इस महंगाई की वजह से। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी है नहीं, ठीक है, बिजली की बिल महंगे होने के बाद भी बिजली नहीं है, गैस होने के बाद। आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम जब दुनिया तरक्की कर रही है हम वापस पत्थर के ज़माने में चले गए। आज भी जाओ तो गैस नहीं होती, आज भी मैं ऑफिस से घर जाने के बाद लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, जो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो मैं घर में जलाता हूँ। मतलब आप मुझसे, आप मेरे लिए मोतबर है। नहीं सर, आप हमारे लिए मोतबर हैं। आपने इतनी बेहतर बात की है। आपने छेड़ के ना मुझे, मतलब कोई ठेरे में पानी के अंदर कंकर मारने वाली बात। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और परेशानियों से छुटकारा दे। सर जैसे सियासतदान जो है हमारे जितने भी हैं, उनमें से कोई आपको लगता है कोई बेहतर है, किसी को थोड़ा बहुत? हमारे लिए कोई बेहतर नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। अच्छा, जो है वो भी नहीं और जो नहीं है वो भी नहीं? नहीं देखिए ये बात बड़ी अलग चली जाएगी। हाँ जी 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 बोलिए, एक सेकंड। जिंदगी से बेजार है अल्लाह इंसान, क्यों? इसलिए कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अल्लाह इन्हें समझे जो हुक्मरान बैठे हैं। इतनी महंगाई हो गई है जी, अब देख रही हो 520 रुपए, 530 रुपए का दे रहा है वो अल्लाह। 20 हाँ 30 रुपए का दे रहा है। अब क्या क्या गरीब आदमी कहाँ से इतना ले लेगा? अम्मा जी घर आप कितने कमाने वाले हैं घर में? बेटे एक कमाने वाला बच्चा और क्या कहते हैं किराए का मकान है। अल्लाह ताला आसानी देगा। अल्लाह इन्हें समझे। आंखों में आई एम सॉरी, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं। नहीं बस इतना काफ़ी। आपने कहा कौन सा हुक्मरान अच्छा है, मतलब यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, कौन अच्छा है आवाम के लिए, पाकिस्तान कौम के लिए, और कौन आपको पसंद है, ये 2 सवाल हो जाते हैं। सही बात। 2 सवाल हो जाते हैं। पसंद तो देखिए आदमी का अपना एक चॉइस है कि कौन अच्छा है। मुझे जो पसंद है मैं वो नाम ले नहीं सकता। वो कौन है वैसे? आई एम सॉरी। या मुल्क में, मुल्क से बाहर है? नहीं, आई एम सॉरी। जेल में, जेल से बाहर? आई एम सॉरी, आप मुझे कह रही हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुल्क के लिए कौन अच्छा है ये मुझे नजर नहीं आता। ठीक हो गया, बहुत आज मेरी उम्र 52 ईयर्स हो गई। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने अगर कोई टाइम अच्छा देखा जी सर तो वो परवेज मुशर्रफ का थोड़ा सा टाइम हमने अल्लाह ने हमें जिसमें बूस्ट आया था, सबके पास थोड़ा पैसा आ गया था। मैंने एक चीज़ और देखी उसमें कि एक शख्स साइकिल पर पीछे कैरियर पे नोट शॉपर में डाल के जा रहा था। वो वीडियो मेरे पास आज भी कहीं ना कहीं है। अच्छा, तो वो नो डाउट अच्छा दौर था वो, बिल्कुल ठीक बात है। लोग अच्छे थे, वो जनता बुरे थे, कुछ पहिया चल गया था, अब तो पहिया जाम हो गया। लेकिन वो बहुत अच्छा दौर जो हमने भी, अच्छा फिर नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, हाँ वो उसी दौर का पीछे आगे पीछे का ही दौर है वो। फिर उसके बाद और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने काम किए कराची के लिए। लेकिन 2018 का दौर कैसा था बताएं ना? अब आपको मुशर्रफ का दौर याद है तो 18 नहीं याद होगा? मुझे सब टाइम बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? सब बहुत टाइम। चले सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं हकायक पर मबनी मुझे, लेकिन वो जो खातून अभी मिली थी उनसे बात करके मुझे ये एहसास हुआ, वैसे ये एहसास था शायद इसीलिए मैं आज बाहर आई, वरना स्टूडियो में बैठकर बासानी ये सवाल किया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह कम हुई है या नहीं। मैंने पिछले दिनों शब्बर जैदी के साथ एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शेयर की थी और मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक ये दावा कर रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो 40% तक जा सकती है।
और महंगाई की शरह भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत अपने दावे बहरहाल कर रही है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आज अवाम के दरमियान है, अवाम की आवाज़ ही आप तक पहुँचाएंगे और जानेंगे कि ये अवाम हुकूमत के दावों को किस हद तक नफ़ी करती है उनकी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि मज़ीद आवाम से ही पूछेंगे कि क्या हालात हैं महंगाई के और इस हालात में इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। अच्छा, ये गोश्त वाले की मुझे एक दो दुकानें दिख रही हैं, सो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा गोश्त वालों से भी मालूमात ले लें कि गोश्त का क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बताओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। ठीक ठाक हैं। क्या गोश्त खरीदारी हो रही है? क्या हिसाब मिल रहा है? हड्डी वाला 1000 रुपये। हड्डी वाला 1000 रुपये और बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का 1200 का है ना। 1200 का। क्या महंगाई हुई है या कम हुई है महंगाई कुछ? हो गई महंगाई, ऑयल घी इतने महंगे हो रहे हैं, सामान लेने आते हैं 500 से भी ऊपर चले गए घी और तेल के प्राइस। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि हमने चीज़ें सस्ती कर दी हैं आपको, लेकिन अब मिल रही तो नहीं है आवाम को, वही महंगी मिल रही। गोश्त महंगा हुआ है? हाँ, गोश्त भी, हर चीज़ ही महंगी है। अच्छा, वैसे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये चीज़ें ज़रा सस्ती कर दे हुकूमत तो हमारे घर के हालात ज़रा कुछ बजट बन जाएगा? यही सही सोचता है सब क्या इंसान। चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम होनी सभी चाहिए? हो जाए, घी तेल चीनी आटा, ये चीज़ें तो होती हाँ। है ना खाने की, ये घर सब का चीज़ें। बजट मसला हो गया हाँ, आजकल। बहुत मसला हो गया। अच्छा, वैसे ये आपस की बात है, मैं भी इसलिए क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। पहले घर में 2 वक्त खाना पकता था, या चलो नाश्ता कर लिया, तो अब 1 वक्त पक रहा है क्योंकि ज़्यादा एक ज़्यादातर हंडिया तो गैस का मसला हो गया, गैस भी नहीं आ रही होती। गैस ही नहीं आ रही होती हाँ, है। बिल आता है गैस का? बिल आते हैं खूब, बिजली के, गैस के। पूरा करते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई अमल नहीं है। पूरे दिन लाइट चली गई तो चली गई, गैस चला गया तो चला गया। गैस तो आ रही नहीं, आवाम का सबसे बड़ा मसला तो गैस का हो गया। गैस के लिए परेशान होते हैं, आ रही तो नहीं। आप हुकूमत को कोई सलाह दे दें, मशवरा दे दें, शायद आपकी सुन लें। सरदारी साहब ने अपनी बहन को इंचार्ज बना दिया गैस का, वो गैस रोक के बैठी हैं। बिजली का उनको इंचार्ज बना दिया, वो दबा के बिल दे रही हैं। बड़े बड़े पैसे वालों का बिल नहीं आता है, अब वापडा वालों के लिए फ्री है और दूसरों के लिए मजबूरी। हर चीज़ पे पैसे हुकूमत जो है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनको कोई मशवरा दे दें आप कि भाई आप ये काम कर दें ताकि यही करें, गरीबों के लिए सस्ता करें, थोड़ा सस्ता करें, थोड़ा चीज़ें सस्ता करें, हर एक चीज़ पे, पेट्रोल पे, जिस पे देखो तो पैसे बढ़ गए। पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, सब चीज़ पे बढ़ा देते हैं। आप एक अंदाजा सही बात करें ना कि एक पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं ना, वो खाने की हर चीज़ पे बढ़ जाता है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक बात है अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले ज़रा कुछ और। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, हैरत अंगेज बात तो कही जा सकती है शायद, लेकिन आई फेल दैट कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, यानी प्याज तो ख़रीदेगा बंदा, तेल तो ख़रीदेगा, अब ये जो स्टॉल्स या दुकानें हैं, ज़रा नज़ारा दिखाएं कैमरामैन साहब। खाली एक तो बेचारों की दुकान पे अंधेरा, ऊपर से कस्टमर नामी कोई मक्खी भी नहीं बैठ रही आके। कस्टमर तो दूर की बात है, मक्खी भी नज़र नहीं आ रही मुझे। भैया आइएगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है सर कारोबार? मुझे तो हालात तो बस चल ही रहा है, काम हो रहा है, चल रहा है, बस गुजारा हो रहा है, गुजारा जो करना है। क्या ज़ाहिर है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, आसानी दे। ये बताएं कि गुजर बसर के हिसाब से हो रहा है या कस्टमर आता है, या आप कह रहे हैं नहीं भाई बहुत हालात बुरे हैं, चप्पलें महंगी इतने भी हैं? बुरे नहीं है, इतने भी बुरे नहीं है, लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना उससे हाँ। तो इतने बुरे नहीं है। बात ठीक है, ये गुजारा भी हो रहा है, अब जिसको जमा करना है वो भी जमा करते हैं। और ये है कि अशियाएँ थोड़ी बहुत महंगी है, यानी खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, ये फिर भी लोग 200-300 में खरीद, हाँ खरीद लेते हैं। ठीक हो गया। वैसे ये हुकूमत आपको कैसी लग रही है, ये जो अभी चल रही है हुकूमत सही काम कर रही तो है? बेहतर है, लेकिन नीचे के जो लोग हैं ना वो थोड़े से क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब अच्छे हैं? मतलब कि काबीना जो है वो सही है, ओके, लेकिन मिसाल के तौर पे आप वो तो कह रहे हैं कि भाई ये रेट है, लेकिन जो ताजिर लोग हैं या फिर जो दुकानदार है आपका, होलसेल मार्केट वाले हैं ना, वो बढ़ा अपनी के। तरफ से बढ़ाते। अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जब आती है तो उसमें लिखा होता है कि दर्जे अव्वल का आलू जो है वो इतने रुपए का मिलेगा। पूरी मार्केट में अगर मैं रेट लिस्ट किसी से पूछ लूं तो किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट निकलती भी उनके ऑफिस से है और मेरे ख्याल वहीं चस्पा कर दी जाती है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मैडम, सवाल बड़ा सादा सा है, किचन चलाना मुश्किल हो गया है या नहीं हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों?
महंगाई है। क्या चीजें महंगी मिल रही हैं? सभी चीजें, सस्ता क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं है। तेल के प्राइस कम हुए ना? कहाँ हुए ये तो आवाम तो वैसे ही दे रही है, प्राइस कम होते हैं, लेकिन इनके तो जो बढ़ जाते हैं वो बढ़ी अच्छा, फिर थोड़ी और- उतरते हैं इनके। अच्छा ये बताएं कि जैसे हम लोग पहले ये सोचते थे ना कि घर में 2 वक्त खाना बना लिया, दोपहर का भी हंडिया चढ़ गई, रात की भी, तो अब आपने एक कर दी है? पकाने देते क्या गैस भी नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं है गैस, ना गैस ना पानी ना बिजली। गांव में रह रहे हैं शायद हम लोग। कहाँ रहे? कराची गांव बन गए। कराची गांव बन गया। अच्छा वैसे ये जो हुकूमत है, सहूलत नहीं है। अच्छा वैसे मजाक की बात हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं ये हुकूमत तो ठीक ठाक ही है ना? बिल्कुल गलत है हुकूमत, सबसे ज्यादा हुकूमत ही गलत है। फिर किसको लेकर आए? किसको लेकर किसी को ना, आवाम को छोड़ दे, खुद चलाएगी। आवाम खुद चलाएगी? आवाम को कोई नहीं आए अच्छा है जो मुल्क चला सके। आंटी जी अच्छा है कौन? नाम बताए ना मुझे उसका। अच्छा नहीं है, सब अपनी अच्छा कहाँ से लेकर आए? अमेरिका से ट्रम्प को बुला लें, ट्रम्प भाई को बुला लें, किसको बुलाएं? कोई सियासतदान आप लोगों को पसंद है? कोई भी नहीं है, सब लालची है। सब लालची हैं। अच्छा चले, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन देखिए एक बात और भी है कि वो गालिब ने कहा कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हालात ये हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि अब हंस हंस के बताते हैं हम कि भाई महंगाई हो गई, क्या करें, मतलब जिंदा तो रहना है। यहाँ पे देखें कुछ स्टॉल पे रश लग रहा है, लगता है भैया ने कुछ पैसे कम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदारी कर रही हैं? ज्वेलरी खरीद रही हैं जी? अच्छा, कुछ सस्ता है सामान? सस्ता क्या महंगा, ये सब कुछ सब महंगा है। अब हुकूमत कह रही है सब सस्ता कर दिया, आप लोग रो रहे महंगा हो गया। कौन सही बोल रहा है? आप सही बोल रहे हैं या हुकूमत सही बोल रही है? हम सही बोले, महंगा हो गया, हुकूमत तो गलत बोल रही है। अच्छा, क्या चीजें ज्यादा महंगी हो गई हैं? हर चीज हो गई महंगी। अच्छा, सोच रही हूँ कि लूं कि नहीं लूं। हाँ, मैं आप कुछ भी- भी ले रही हूँ, सिर्फ सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ले। बस अच्छी लग रही है वहीं रखो, पैसे नहीं है हमारे। भाई कम कर लो, नहीं तो खड़े हुए क्या 1 घंटे से खड़े हुए हैं, क्या ले? पैसे इतने ज्यादा नहीं है। क्या प्राइस बताएं इसने? क्या प्राइस बताएं, ये तो बताएं। इसकी 200 बताइए। क्या अच्छा लग रहा है? ये सेट अच्छा लग रहा है भैया? कितने का है? 850। आप कितने का मांग रही हैं? 300 का? नहीं इतना नहीं है तो हाँ 400 का दे दो ना, 400 का भाई दे दो, 400 का। 400 का आ नहीं रहा है। अच्छा तो निकालो तो सही, देखें तो क्या है, इतनी दूर से दिखा रहे हो, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं दिखाओगे? अच्छा दिखा रहे। आपके आखिरी पैसे कितने हैं? आखिरी पैसे कितने दे दोगी? जल्दी बताओ। 500 दे देगी, दे दो। उसका दिल आ गया, दाम हो जाएगा 600 रुपये। भाई उसका दिल आ गया बेचारी का, दे दो। इससे कम नहीं होगा। अच्छा निकाल तो दो, निकालो, बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला बरकत देगा कारोबार में। 500 रुपये निकालो जल्दी से। एक सौदा तो करा दिया मैंने सस्ताई का, दे दो बेचारी इतनी देर से 1 घंटे से खड़ी है। फाइनल हो जाएंगे। 500 रुपये फाइनल, आज कर दो, 100 रुपये का नुकसान कुछ नहीं होता। अभी लाइट आ जाएगी और बिकेगा तुम्हारा सामान। इससे कम नहीं हो सकता। तुम 50 रुपये और दे देना, 50 रुपये और दे दो। तुम बताओ। हाँ वही वाला जो ये कह रही है, 550 रुपये वापस करो इसको। हाँ सैलरियाँ वहीं खड़ी रहती हैं, महंगाई बढ़ती जाती है। हाँ ये तो है। ठेके पे काम करो, उसके भी रेट इतने वहीं के वहीं खड़े में। जब इतनी सी थी अब्बू काम करते थे उस वक्त भी रेट वहीं थे, आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज भी रेट वहीं के वहीं है। अच्छा आप पढ़ती हैं? जी ओके, क्या पढ़ती हो? 9th क्लास में। अच्छा माशाल्लाह। ये बताओ ये जो हुकूमत है हमारी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, बाकी सारे उनकी काबीना के लोग जो भी हैं फेडरल के अंदर, सही है हुकूमत सही काम कर रही है? देखो पहले की जो हुकूमत थी ना इमरान खान, उससे तो नवाज शरीफ काफी बेहतर है। क्यों? देखो हम आटा खरीद सकते हैं, उस वक्त नहीं खरीदते थे। नहीं खरीद पा रहे थे। तेल खरीद पा रहे हैं, हमारे को पता होता है भाई 520 रुपए किलो तेल है, 400 पे भी चला गया था। ऐसा नहीं है कि भाई वहीं का वो अभी वहीं है। इस महीने बढ़ा है कि तेल की कीमत इस महीने हाँ बढ़ी इस महीने बढ़ी है, लेकिन खरीद में फिर भी हाँ। सब्जी खरीद में। लेकिन खान के दौर में पैसे महंगे हो उस गए थे। टाइम पे तो हम टमाटर खरीदने के लिए बैठे रहते थे, एक टमाटर सोचते थे 3 टाइम चला ले, लेकिन नहीं चल सकता था। सही कह रही है। बस एक परेशानी हमारे को सबसे ज्यादा है कि यार गैस पूरी कराची में नहीं है, पूरी कराची में गैस नहीं है, गांव बन गया है, लेकिन क्यों नहीं है ये नहीं समझ में आती। पूछ के बताऊंगी मैं हुकूमत वालों से क्यों नहीं है गैस, भाई किधर चली गई? मिला सामान मिल गया, शुक्रिया तो कर दो हमारा। Thank you. थैंक यू। चले थोड़ा सा यही कर सकते हैं अब दिल को हल्का करने के लिए। चीज़ कहते हुए डरती हूँ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर कभी कोई कड़ा वक्त आए, लेकिन जिसका घर किराए का हो, जिसके घर बिजली का बिल हज़ारों में आ रहा हो, घर में कमाने वाला एक शख्स हो, खाने वाले चले मैं लगा लेती हूँ 2 या 3 अफराद भी हैं, तो इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी का गुजर बसर करना वाक़अतन मुश्किल है। और जितना लोग यहाँ कह रहे हैं इससे ज़्यादा है। हुक्मरान या हाकिम वक्त या सियासतदानों के दावे
वो रिपोर्ट्स जो वो हम तक पहुंचाते हैं वो भी सर आंखों पर। लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ लोगों को लाकर नहीं बिठाया, ये खुला बाजार है और मैंने आके लोगों से रैंडम पूछा है कि क्या वाकई महंगाई कम हुई है। तो जवाब आप सुन रहे हैं कि लोगों के आंसू निकल रहे हैं, लोग वाकईतन परेशान हैं कि लोग और क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और इस बढ़ती महंगाई में उनका मज़ीद गुजारा किस तरह से हम देख सकते हैं कि होना चाहिए। क्योंकि जब आप बजट बनाते हैं घर का तो एक लिमिटेड बजट होता है, एक लिमिटेड अमाउंट सैलरी होती है, उसी में आपको बजट बनाना होता है। तो अब मैं लोगों से ज़रा ये सवाल करने की कोशिश करती हूँ कि महंगाई तो है, अब क्या हुकूमत इस महंगाई को कम कर सकती है या नहीं कर सकती? इस सवाल का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि अब मैं सवाल ज़रा सा मुख्तलिफ कर रही हूँ कि महंगाई के हालात हमारे सामने आ गए, लोगों का ओपिनियन सामने आ गया, लोगों की राय सामने आ गई है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या इससे बेहतरी की उम्मीद है? और अगर है तो यही हुक्मरान वक्त जो है हमें कुछ रिलीफ दे पाएंगे या आवाम को किसी और की उम्मीद है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी चल रही है आपका कारोबार, दुकान? माशाल्लाह बहुत प्यारा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने अभी लोगों से महंगाई के बारे में बहुत सवाल किया है, तो अब मैं आपसे ज़रा मुख्तलिफ सवाल करना चाहती हूँ। ये हुकूमत जो है कैसा परफॉर्म कर रही है? बहुत प्यारा परफॉर्म कर रही है। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। और आप समझते हैं कि इसको कंटिन्यू करते हुए बेहतर करना चाहिए? बिल्कुल। और वो जो बातें हो रही हैं कि हुकूमत को तब्दील हो जाना चाहिए, ये हुकूमत काम नहीं कर सकेगी, वो लोग बेवकूफ़ हैं अच्छा। जो इस बात को कहते हैं कि हुकूमत चेंज हो जाए। अच्छा। इनकी हुकूमत बहुत प्यारी है, अच्छा। माशाल्लाह बहुत प्यारे काम करती है और तरक्की की तरफ लेके जाती है। अच्छा, पिछले सालों के मैं मुकाबले? मुतमईन हूँ। अच्छा, पिछले सालों के मुकाबले में आपको लग रहा है अब हालात बेहतर हो? बहुत प्यारे हालात चल रहे हैं। अब बेहतर हो, चलो ठीक है, अच्छा ओपिनियन मिल गया, यानी हुकूमत काम कर रही है। बहुत प्यारा काम कर रही है और इसके अलावा किसी को आने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं किसी को भी आने की, सब अपना अपना काम करें। दोगले इंसान हैं। यही सही है? बिल्कुल सही है। पक्के जेन्युइन बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो गई मैं। अच्छा जी वो मैं ज़रा ये चूड़ी वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। चूड़ी वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। कैसे चल रहा है आपका कारोबार? अल्लाह का शुक्र है। क्या हिसाब बेचते हैं दर्जन चूड़ियाँ, शादी और ये वाली कामदानी? 100 की 2 दर्जन है। हाँ, शादी 100 की 2 दर्जन है। अच्छा, और ये वाली काम वाली? काम वाली 350 की 2 दर्जन भी अच्छा, है। पिछले दिनों के मुकाबले में कारोबार में बेहतरी आई है, कमी आई है? कमी आई है। वजह? वजह जाहिर सी बात है, महंगाई है। महंगाई है। महंगाई हुई है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। आप भी तो कराची में रहती हैं। हाँ, तो फिर महंगाई नहीं है। मुझे तो बहुत लग रही है। मेरा तो बिल, जब से गैस का बिल आया, दिमागी तवाज़ुन जगह पे नहीं है, इतना हो गया है। गैस आ रही है? अरे आपके गैस आ रही है, हमारे यहाँ तो गैस ही नहीं है। ना आने पे गैस का बिल ज़्यादा आ रहा आने पे गैस का बिल है ना? अच्छा, किसी और की ज़रूरत है यहाँ पे सियासतदानों में? कोई और नया सियासतदान आ सकता है? सियासतदान जो मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ, सबसे फर्स्ट मीडिया को इस सियासतदान को आना चाहिए, क्योंकि मीडिया सियासतदानों का इंटरव्यू भी लेती है, सब कुछ करती है, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। तो क्या करें हम, गन लेके लोगों? आप मेरे से उगलवाएंगी, मैं आपको मीडिया पे बयान भी दे दूंगा, कुछ दिनों के बाद पता लगा मेरा ही। अल्लाह ना करे भाई, ऐसा नहीं होगा। होता है। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, चलिए देखिए, लोगों के अब शऊर की एक और मंजिल है, वो ये भी कहते हैं। अच्छा, मीडिया के हवाले से लोगों का एक राय बनती जा रही है अब ये मैं इसलिए रजिस्टर करवाना ज़रूरी समझती हूँ कि मीडिया आता है, लोगों से पूछता है, और हमारा काम है, हमारे लिए, हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलम की, इस माइक की ताकत है, इस कैमरे की ताकत है कि हम लोगों के दरमियान पहुंच जाते हैं और उनसे रियलिटी पूछते हैं कि क्या हकीकत है। हमारे पास इससे ज़्यादा का इख्तियार है नहीं। आपका सच दुनिया तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, उसमें हम कोताही नहीं बरतते। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, क्या वो पूरी कर रही है या नहीं, ये पूछना मैडम से ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैडम, हुकूमत कैसा काम कर रही है? ये जो हुकूमत चल रही है हमारी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। क्या अच्छा काम किया है? चले बताए, क्या अच्छा काम हो रहा है? ये अच्छा ही है, हर चीज महंगाई, इतनी महंगाई कर दी है कि कोई हद नहीं। गलियां कूचे पानी भरे हुए, नाले भरे हुए हैं, रास्ता नहीं है। और हुकूमत अच्छा काम कर रही है? वही तो, यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, एक बात है, इंतजामात नहीं है किसी किस्म के भी। अच्छा, आप कराची में ज़रा काफ़ी अरसे से होंगे, कितने अरसे से हैं कराची? हमारी पैदावार यहीं कराची के, अच्छा। में ही पैदा हुए। अच्छा, यहाँ लेकिन हमने कुछ अच्छा नहीं देखा, बस महंगाई पे महंगाई, मेहनत मुशक्कत रात दिन करते हैं, घर के सारे अफराद भी करें तो
पूरा नहीं हो गुजार नहीं होता। पूरा नहीं हो रहा, सही कह रही हैं आप। जी। किसी को अस्पताल में जाओ, ओह यस, कुत्ते की इज्जत है, हम लोगों की नहीं है। सही कह रही हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही कह रही हाँ, हूँ। मेरे सिविल मियाँ का अस्पताल चली जाए, एक्सीडेंट जिना चली जाए, अब्बासी चली जाए, इंसान ख्वार होके आ जाएगा। बिल्कुल, मेरे सही। मियाँ का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, टांगे दोनों माजूर हो गए। अल्लाह अकबर। इतने हमने धक्के खाए लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। वही चारपाई पे 3 साल हो गए पड़े हुए। कहाँ जाए? मैं औरत हूँ, मैं कमाती हूँ, सिलाई करती हूँ, आंखें अंधी हो गई हैं, पूरी नहीं पड़ती। एक बेटा है, 6 बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। क्या करूँ? अल्लाह ताला आसानी के दिन दिखाए आपके घर में, आसानी हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परेशान ना हो। मुझे ये बताएं आंटी कि सवाल करने का दिल नहीं है क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कोई एक अच्छा हुक्मरान है कि उसको आ जाना चाहिए? कोई अच्छा लगता है आपको? मुझे कोई नहीं अच्छा लगता है, कोई नहीं। कि हमें कुछ नहीं मिला किसी से भी। सही बात है। अल्लाह ताला आप लोगों के हक में हमें आसानी अगर करे, मैं तो कुछ बस ये मिले, दुआ सकती हूँ। कुछ कोई सहूलतें हों तो हम उनसे बोलेंगे ना कि हाँ भाई ये बैठे या वो बैठे, कोई भी नहीं है। अभी आप क्या सब लेने आई बेकार थी? है। आप अभी यहाँ क्या लेने आई थी? यहाँ ये मसाले लेने आई थी। महंगे? गुजारा क्या तो दे रहे करना हो भाई? है। क्या ले रहे हैं आपने? जहाँ काली एक मिर्च? पाव लेना है वहाँ हम 1 छटाक लेते हैं। सही बात है, फिर? छिटाक पे आ गए। वो छोटे वाले पैकेट नहीं आते मसालों के, 10-10 रुपए वाले, वो भी उस पे 20-30 रुपए हो गए। 20-30 रुपए के हो गए? जी, शाबाश, वो भी नहीं खरीद सकते। क्या मसालों में क्या महंगा चल रहा है आजकल? हर चीज़ ही महंगी चल जीरा क्या हिसाब दे रहे हो? 400 रुपये पाव। नहीं ले मतलब। तो यही तो मसला है। और काली मिर्च? 600 रुपये। और ये सुरख मिर्च जिसको लगा दो 250 रुपये पाव है 250। सबसे सस्ती क्या चीज़ है? धनिया। धनिया। धनिया सस्ता है, अच्छा। मैं तो कुछ नहीं खरीद रही, शुक्रिया भाई। 600 रुपये, 400 रुपये, बस। बहुत शुक्रिया आंटी, अल्लाह आपको आसानी दे। थैंक यू वेरी मच। लोगों की राय पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। भाई लोग बड़े तंग हो रहे हैं महंगाई से, आप तो लग नहीं रही हैं मुझे तंग। भी तंग नहीं ना, हम भी तंग। रोजाना एक नया वो होता है, एक मिशन है, हैं? एक रोजाना एक नई कीमत होती है। रोजाना एक नई कीमत होती है। वैसे क्या आज क्या पक रहा है घर में? आज पकड़ा है कढ़ाई गोश्त। ओह वाओ, कि चिकन कढ़ाई गोश्त पक रहा है आज? चिकन कढ़ाई। अच्छा, तो ये बताएं चिकन कढ़ाई गोश्त बनाने में कितने का चिकन पड़ा आपको? 680 का। सस्ता है? सस्ता नहीं, महंगा है। हैं? महंगा है। महंगा है, अच्छा। ये बताएं कि पिछले दिनों के मुकाबले में जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, किचन चलाते हैं हम, तो आपको क्या लगता है हमने कुछ चीज़ों में कमी कर दी है कि भाई अब चिकन कढ़ाई अगर हफ्ते में 2 दफ़ा बनती थी तो अब हम कहते हैं 15 दिन में सोचते हैं 1 दफ़ा? 15 दिन में सोचते हैं? हम तो महीने में बना लेते सही बात है, यही हिसाब किताब है, वरना रोज़ दाल सब्जी चलती है। हाँ? सब्जी चलती है। हुकूमत कैसा काम कर रही है, चलो ये बताओ। हुकूमत को क्या बोल सकती? कुछ तो कर रहे हैं मियाँ ना शहबाज शरीफ साहब, बता के गए सस्ता हो गया है सब कुछ। आटा तो सस्ता है। आटा सस्ता है थोड़ा तो सस्ता और घी? घी महंगा है। घी तो बहुत महंगा है, घी महंगा है और तेल महंगा है, चाय पत्ती। अच्छा, हुकूमत से अगर हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहो तो क्या दोगी? मैं तो यही कहूंगी कि अवाम पे आवाम का ख्याल करें। आवाम का ख्याल करें। किसी दिन ले आओ यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मार्केट आपकी यहाँ पे ले आओ। नहीं नहीं, जरूर नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल है 100% लेकर आए। फिर देखिए क्या होगा, इधर आए ना। क्या हाल है लोगों का, कितने परेशान है, कितने हाँ ना। इतनी मुश्किल हो रही है। जब लेने जाओ हर महीने सौदा महंगा होता है, हर महीने इसमें। तो आप अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ आके खड़े हो जाएं हाँ। तो आप उनको क्या कहेंगी? हमसे कहेंगे देखें क्या हाल हो रहा है आपकी रियाया का, कितनी परेशान है आपकी रियाया, देखिए तो जरा, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप कुछ तो करें, फायदा क्या आपका, आप उतर जाएं। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए मैडम ने कितने मज़े से बात की अपनी, कि लेकर आए। मैं चाहती भी यही हूँ। एक ज़माना था, आई एम सॉरी लगेगा तफरीक हो रही है, लेकिन मैं तफरीक कर नहीं रही। पंजाब के बाज़ारों में हमारे हुक्मरान उतरते हैं, मैं कहती हूँ चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर गवर्नर्स हमारे हर जगहों पर जाके खाने खाते हैं और बताते हैं लोगों को कि ये बड़ी मशहूर दुकान है, यहाँ का खाना खाएं आके। मैं आपको तमाम ही लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ट्रू में पाकिस्तान और कराची और सिंध के हवाले से काम करना चाहते हैं, वो इन लोकल मार्केट्स में आए ना, यहाँ पर आकर लोगों से पूछें कि आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो महंगी हुई हैं क्या हकीकतन महंगी हैं, या हम जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि मैं जब भी स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम्स करती हूँ तो कहा यही जाता है कि नहीं जी, हुकूमत का दावा ये है, हुकूमत तो अभी सब कुछ सस्ता कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ तो इसके बरक्स हैं। जितने लोगों से मैंने पूछा है, इन सब ने यकआवाज़ होकर यही कहा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। आलू, प्याज, सब्ज़ी, गोश्त, फ्रूट्स, हर तरह की चीज़ों से हम मुबर्रा होते जा रहे हैं। कुछ भी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहा है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, बिजली, गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं। अगर यही हालात रहे तो मेरे मुंह में खाक,
जिस तरह कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई ने एक आम आदमी की जान ही ले ली है तकरीबन, तो वो दिन दूर नहीं कि आए रोज खुदकुशियों में इजाफा होगा। आदादो शुमार का जो गोरख धंधा है वो अपनी जगह है, लेकिन रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज इस आवाम की दादरसी न की गई तो शायद हालात और हाथ से बात निकल जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।